हेलो फ्रेंड्स, आज अपन समझेंगे जेडब्ल्यूटी टोकन होता कैसे है और ये वर्क कैसे करता है विद इन फुल डिटेल्स ईच एंड एवरी पॉइंट। ओके, तो पहले अपन ये देखते हैं कि जेडब्ल्यूटी टोकन की ज़रूरत क्यों पड़ी। जस्ट लाइक पहले एग्जांपल से समझते हैं। मान लो आप मूवी टिकट करने जाते हो, ठीक है। अब जो काउंटर पे जो इंसान चेक करता है, वह हर बार आपकी टिकट को वो कॉल करके सर्वर मैनेजर से पूछेगा थोड़ी ना कि भाई इसने मूवी टिकट की है कि नहीं। अब जब वो इतनी बार पूछेगा, जैसे मान लो एक दो पीपल है तो ठीक है, ओके है, बट लाइक 100 ऑफ द पीपल्स आर देयर, ठीक है। तो फिर कैसे वो चेक करेगा? ये तो बहुत ज़्यादा लोड हो जाएगा ना सर्वर पे, हर बार अपन डेटा पे फैच कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं। तो यही प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम जेडब्ल्यूटी टोकन को लेके आए। कैसे? जैसे कि मान लो अब हमने ये मूवी टिकट वाले एग्जाम्पल से देखते हैं। इसने क्या किया, जैसे कि सिर्फ एक बार कोड और वेरिफिकेशन और नेम और सीट नंबर दे दिया। अब जो जो काउंटर पे जो चेक कर रहा है उसको सिर्फ क्या चेक करना है, तो वहाँ बार कोड वेरीफाई करेगा और सीट नंबर चेक करेगा, और वो बार कोड भी सिर्फ वन टाइम वैलिड होगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा, बार बार हमको सर्वर पे जाके चेक नहीं करना पड़ रहा है। इससे वो क्या होगा, डायरेक्ट पैच होगा। ओके, हाँ ये यूज़र वेरीफाई यूज़र है तो इसको एंट्री मिलनी चाहिए, मतलब इसकी टिकट वैलिड है। तो ये सब हो किससे पा रहा है, ये सब जेडब्ल्यूटी टोकन से हो पा रहा है। जेडब्ल्यूटी टोकन क्या होता है, ये सिक्योर भी होता है यूज़र को वेरीफाई करने के लिए, ठीक है। और इसमें हम डेटा को सर्वर पे स्टोर भी नहीं कर रहे हैं। ये क्या करता है, जेडब्ल्यूटी टोकन खुद ही जो इन्फॉर्मेशन होती है उसको एज अ टोकन स्टोर करके रखता है। हमें इसे वेरीफाई करना होता है और चेक करना होता है इट इज़ वैलिड और नॉट। और अब हम देखते हैं कि जेडब्ल्यूटी इज़ लाइक अ डिजिटल पासपोर्ट, ठीक है। दैट प्रूव्स हु यूजर आर विदाउट द सर्वर नीडिंग टू रिमेंबर यू। ओके, तो हमने देखा क्या होता है, ये सिक्योर भी होता है, स्टेटलेस होता है, फास्ट होता है, क्योंकि हमें बार बार क्वेरीज की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, मोबाइल फ्रेंडली होता है। अब हम ये स्ट्रक्चर देखते हैं, जेडब्ल्यूटी का स्ट्रक्चर क्या होता है। लाइक इसमें क्या होता है, हेडर होता है, पेलोड होता है और सिग्नेचर होता है। अब इसमें क्या इन्फॉर्मेशन होती है वो हम देखते हैं। ये एक कंप्लीट टोकन है, ठीक है, जेडब्ल्यूटी का, ठीक है। तो हेडर में क्या रखता है, हेडर में इंफॉर्मेशन रखता है जैसे कि एल्गोरिथम एंड टोकन टाइप, ठीक है। तो कंटेंट है एल्गोरिथम एंड टोकन टाइप इन्फॉर्मेशन किस में, हेडर में। उसके बाद क्या आता है, पेलोड। पेलोड में क्या रखता है, एक्चुअल डेटा, हमें जो डेटा सेंड करना है। पर हम यहाँ पे सेंसिटिव डेटा नहीं रखते क्योंकि ये इनक्रिप्टेड नहीं होता है, ये सिर्फ इनकोडेड होता है। तो हम यहाँ पे सेंसिटिव डेटा को नहीं भेजते हैं जैसे कि यूजर ID, नेम, ईमेल, ठीक है, क्योंकि ये इनकोडेड होता है। देखा, ये बेस 64 से इनकोड होता है, ये इनक्रिप्टेड नहीं होता है। और इसके बाद होता है सिग्नेचर। सिग्नेचर में हम एक्चुअल कोड टोकन भेजते हैं। इंश्योर द टोकन हैज़ नॉट बीन मॉडिफाइड। और ये क्या इंश्योर करता है, अगर किसी ने टोकन मॉडिफाई कर दिया, मान लो कोई आपका हैक करना चाहता है और टोकन मॉडिफाई कर दिया, तो वो क्या बताएगा, अनवैलिड बताएगा, उसको एक्सेस नहीं मिलेगा, उसका एक्सेस क्या होगा, डिनाई होगा। इसलिए वो टोकन क्या होना चाहिए, हमेशा करेक्ट होना चाहिए, ठीक है। और ये टोकन बनता कैसे है, इसमें SHA-256 विथ हेडर, पेलोड एंड सीक्रेट की होती है, ठीक है। तो अब पूरा फॉर्मूला क्या हुआ, जेडब्ल्यूटी हेडर प्लस पेलोड प्लस सिग्नेचर, तो दैट इज द जेडब्ल्यूटी टोकन। ओके, अब ये वर्क कैसे करता है, हमने क्या क्या साइन इन किया, यूज़र एंटर देयर यूज़र नेम एंड पासवर्ड इन द लॉग इन फॉर्म। अब ये किससे वेरीफाई होगी, ये सर्वर से वेरीफाई होगा कि अच्छा ये यूज़र सही है कि नहीं। देन इट प्रोसीड टू द नेक्स्ट स्टेप ना। देन आफ्टर सर्वर क्या करेगा, जेडब्ल्यूटी टोकन जनरेट करके देगा। और ये टोकन कहाँ स्टोर होगा, लोकल स्टोरेज में स्टोर होगा, ठीक है। अब ये लोकल स्टोरेज में जो टोकन स्टोर है, जब जब यूज़र कोई भी API रिक्वेस्ट करता है, हर API रिक्वेस्ट के साथ ये टोकन साथ में जाता है, ठीक है। फॉर एवरी API रिक्वेस्ट ब्राउजर सेंड द टोकन इन ऑथराइजेशन हेडर फॉर वेरिफिकेशन। अगर वेरीफाई करेक्ट हुआ तभी वो चीज़ों को अपन एक्सेस कर पाएंगे, नहीं तो क्या आएगा, एक्सेस डिनाई आएगा। और सबसे बड़ी बात, इसमें एक टाइम लिमिट होती है। आफ्टर दैट टाइम लिमिट अपन सेट कर सकते हैं, उसको फिर से रीजनरेट करना पड़ता है टोकन को, ठीक है। अब अपन ये देखते हैं सिक्योरिटी फीचर्स होते क्या क्या है जेडब्ल्यूटी टोकन में। जैसे कि टोकन इज साइन विथ अ सीक्रेट की। ओके, तो एक सीक्रेट की होती है जो सर्वर के पास होती है, उसके थ्रू हम टोकन को साइन करते हैं, ठीक है। एनी मॉडिफिकेशन इज इनवैलिडेट द टोकन। अगर आपने कोई भी मॉडिफिकेशन किया तो क्या कर देगा, इनवैलिड कर देगा। और इसमें क्या होता है, एक्सपायर टाइम लिमिट होती है, और ये सर्वर स्टोर नहीं करता है तो स्टेटलेस होता है, ठीक है। और कौन कौन से अटैक हो सकते हैं, रिस्क कौन कौन से हैं, ये तो फीचर्स हैं। अब रिस्क भी तो होंगे ना। तो जावास्क्रिप्ट कैन स्टील द टोकन, ठीक है, इफ टोकन इज एक्सपोर्ट अटैकर गेंस द एक्सेस, बिकॉज क्योंकि हम क्या करते हैं, एक एक्सपायर टाइम लिमिट होती है, जब तक क्या होगा, हमारा टोकन वैलिड रहेगा। अगर उस टाइम के किसी ने उस टोकन को हैक कर लिया तो वो हमारे डेटा को एक्सेस कर सकता है, ठीक है। हम जब तक उसको इंस्टेंटली रिवोक नहीं कर सकते, कैन नॉट इंस्टेंटली लॉग आउट बिफोर एक्सपायर। ओके, तो ये मान के चलो ये हमारा टोकन है, ठीक है। और ये हम जो सीक्रेट की है, ये सीक्रेट की है, इसको हम कहाँ स्टोर करते हैं, अगर हम जब कोई रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट में जेडब्ल्यूटी टोकन का यूज़ करते हैं तो हम इसको डॉट इन्वायरमेंट फाइल में स्टोर करके रखते हैं,
ठीक है, ये नॉर्मली पूछ लेता है कि आपको अच्छा आपने प्रोजेक्ट बनाया तो आपको पता भी है कि नहीं आपके टोकन को आपको कहाँ स्टोर करके रखना होता है। ठीक है, तो एडवांटेज और डिसएडवांटेज और देख लेते हैं। जैसे कि ये आपको पता है ये स्टेटलेस होता है, स्केलेबिलिटी होती है क्योंकि वर्क्स अक्रॉस और मल्टीपल सर्वर ईजिली। ठीक है, मोबाइल फ्रेंडली होता है, फास्टर वेरिफिकेशन होता है क्योंकि हमें डेटा स्टोर भी नहीं करना पड़ रहा है और ना ही कोई डेटाबेस क्वेरी ज़रूरत होती है। ठीक है, बट ये क्या होता है, लार्ज साइज होता है, सेशन बिगर देन द ट्रेडिशनल सेशन कुकीज। ओके, नो इंस्टेंट लॉग आउट क्योंकि जब तक चलता है जब तक हमारा टोकन वैलिड रहता है। ठीक है, और कैन बी स्टोलन वाया जावास्क्रिप्ट अटैक डिसएडवांटेज हमने ऑलरेडी देख रखा है। ठीक है, कैन नॉट रिवोक ईजली फॉर्म में देखा जाए तो अ सिक्योर डिजिटल टोकन दैट प्रूव्स अ यूजर ऑथेंटिकेशन विदाउट सर्वर साइड सेशन स्टोरेज। ठीक है, और इसमें 3 मेन चीज होती है, हेडर, पेलोड और सिग्नेचर। अगर आपको ये वीडियो समझ आया हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताना। थैंक यू।